हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के 6th चैप्टर के बारे में। इसमें हमने स्टडी करेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे कि टू फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब कब हैं, टू फिगर सिमिलर कब हैं। ठीक है, तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है, दो सर्कल हैं, एक का रेडियस है 2, दूसरे का भी रेडियस है 2 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस सेम है। ठीक है, रेडियस दोनों का क्या है, रेडियस सेम है एंड दोनों की शेप भी क्या है, सर्कल है, ये भी सेम है, शेप भी सेम है एंड दोनों का साइज भी सेम है, साइज भी सेम है, शेप भी सेम है। अगर ऐसा कंडीशन फॉलो हो जिसमें साइज भी सेम हो एंड उसकी शेप भी सेम हो, तो हम कह सकते हैं कि वो फिगर क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर शेप एंड साइज आर सेम। बट हम इसमें स्टडी करेंगे, हमने स्टडी करना है इस 10th के रिगार्डिंग कि इसमें क्या है, सेम शेप है बट डिफरेंट क्या है, साइज। इसके बारे में स्टडी करें। जैसे ये सर्कल है, ये 2 सेंटीमीटर है रेडियस, इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। तो ये सिमिलर होंगे बिकॉज इनमें एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, साइज वाली। इसका साइज़ बड़ा है, इसका साइज़ छोटा है, तो कह सकते हैं इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, इसका 1। दोनों के रेडियस सेम नहीं है, तो ये क्या है, इनमें क्या है, शेप तो सेम है, शेप सेम है, क्या है, सर्कल है। ठीक है, बट साइज़ क्या है, डिफरेंट है, साइज़ हमारा क्या है, डिफरेंट है। तो हम इसे सेम नहीं कहेंगे, अब सॉरी, इसे हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे हम सेम है, सिमिलर है। एंड ये हमने लिखा है सिमिलर फिगर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे सर्कल में क्या होती है, सेम रेडियाई होती है, रेडियस दोनों का सेम होता है, तो हमें कहेंगे कॉन्ग्रुएंट है। जैसे स्क्वायर की बात कर लेते हैं, स्क्वायर में क्या होगा, उसकी साइड क्या होगी, सेम होगी। जैसे ये हमारे पास एक, ये हमारा फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड फिगर, फर्स्ट फिगर में ये हमारा स्क्वायर है, इसमें साइड है हमारी 4 4 4 4, तो सो ये भी क्या है, 4 4 4 4, दोनों की साइड शेप क्या है, स्क्वायर। ठीक है, ये तो सेम आ गई, स्क्वायर दोनों की है एंड दोनों की साइज़ क्या है, साइज मीन्स इसका भी साइज़ सेम है, इसका भी साइज़ सेम होगा, तो साइज़ भी सेम है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आगे हम बात करेंगे, अब सिमिलर की बात कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट फिगर है या सेकंड फिगर है, तो इसमें ये स्क्वायर है, ठीक है, ये भी स्क्वायर है बिकॉज इसकी 2 2 2 2 सारी साइड सेम है, इसमें 4 4 4 4 सारी साइड्स हमारे पास सेम आ रही हैं। अब इन दोनों की बात कर लेते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, नॉट, ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे बिकॉज ये एक कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हैं, साइज इनका डिफरेंट है, साइज क्या है, डिफरेंट है, इसका साइज हो अलग है, इसका अलग है, बट शेप क्या है, दोनों की स्क्वायर है, शेप सेम है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ये क्या होंगे, हमारे पास सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है, सिमिलर हो सकते हैं क्योंकि एक कंडीशन हमारी फॉलो कर रहे हैं ये, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर हैं तो सिमिलर तो हो सकते हैं बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। तो अब हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। अब एक बात है कि दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर हो सकते हैं बट सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये दोनों क्या है हमारे पास,
कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि इसकी शेप भी स्क्वायर है, इसकी शेप भी स्क्वायर है, दोनों की साइज भी सेम है, तो ये सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? दोनों कॉन्ग्रुएंट। बट अब ये दोनों सिमिलर थे, ये दोनों क्या थे? सिमिलर थे, क्योंकि इसकी साइज डिफरेंट आ गया था। तो इसमें क्या होगा, ये कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। ठीक है, ये सिमिलर तो हो सकते हैं बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं कभी हो पाएंगे। अगर हमारे बट ये वाले इसमें क्या है, दोनों की शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, दोनों स्क्वायर हैं, ये कॉन्ग्रुएंट तो है पर ये सिमिलर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यही बात थी। आगे हम बात करेंगे पॉलीगन्स के बारे में। जैसे हमारे पास तो 2 पॉलीगन्स हमारे पास ये दिए गए हैं, तो इसमें ये हमारे पास सिमिलर कब होंगे, ये सिमिलर कब होंगे? इफ़ देयर कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। इफ अगर इन दोनों के कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो और कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर इन सेम रेशो। इसमें बात करेंगे जैसे ए का कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या है, ए का कोरोस्पोंडिंग एंगल पी है, ए का कोरोस्पोंडिंग एंगल, ये दोनों इक्वल हैं, ए इक्वल टू पी, क्योंकि ये 105 डिग्री और पी भी हमारा कितना है 105। ठीक, ऐसे ही हमारा बी एंगल है, ये बी, ये दोनों भी क्या हैं? इक्वल हैं। एंगल बी इक्वल टू एंगल हमारा क्या हुआ? ऐसे सी भी हमारा क्या है? इक्वल है आर के। डी का कोरस्पोंडिंग ऐसा है, ये भी इक्वल है 85 तो आगे चेक करते हैं कि इनकी साइड्स भी क्या सेम रेशो में है। अगर वो भी सेम रेशो में हुई तो हमारे पास कहेंगे ये दोनों क्या है? सिमिलर फिगर्स हैं। जैसे हम इसकी ए डी की कोरस्पोंडिंग साइड है हमारे पास एस पी। ठीक है, ए पी सो ए डी बाई एस पी, इसकी रेशो देखेंगे कितनी आ रही है। ये 2.1 डिवाइड बाई 4.2, ये हमारे पास आएगी 1/2। कितनी आएगी? 1/2। तो इस ये भी हमारे पास 1/2 आनी चाहिए, इधर वाली भी 1/2। अगर ये आ रही हैं तो ये सिमिलर हो सकते हैं। तो ये वाली देख लेते हैं, ये है डी सी बाई एस आर। डी सी की कोरस्पोंडिंग साइड है एस आर, इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये आएगी डी सी हमारे पास है 2.4, एस आर हमारे पास है 4.8, तो ये भी आ रहा है 1/2। ठीक, ये भी साइड हमारे पास सी डी बाई सी बी, इसकी कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी है? ये वाली आर क्यू। तो इसको रेशियो ले लेते हैं सी बी बाई आर क्यू। सी बी कितना है हमारे पास 2.5 और आर क्यू कितना है हमारे पास? आर क्यू हमारे पास है 5.0। तो ये भी हमारे पास सेम रेशो में आ रहे हैं, ये भी हमारा क्या हो रहा है 1/2 आ रहा है इसका भी। ठीक है, एंड ये भी हमारा ए बी बाई पी क्यू भी हमारा क्या आएगा? सेम रेशो में आएगा। ए बी बाई पी क्यू भी हमारा ए बी 1/2 आएगा, ए बी बाई पी क्यू। तो इन दोनों फिगरों में क्या हुआ? दोनों की कोरस्पोंडिंग एंगल क्या है? इक्वल है। कोरस्पोंडिंग एंगल जैसे ए का डी पी, ये दोनों इक्वल हैं। फिर पी इसके इक्वल है, ये कोरस्पोंडिंग सी का कोरस्पोंडिंग आर, ये दोनों इक्वल हैं, एंगल भी सेम आ रहे हैं। एंड कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशो भी क्या आ रही थी? सेम आ रही थी कोरस्पोंडिंग साइड्स की। तो हम कह सकते हैं ये दोनों फिगर क्या हो रहे हैं? ये दोनों फिगर हैं सिमिलर। ठीक है, सो आगे हम इस वीडियो के आगे हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 6.1 को। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।